हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले सीडीपी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चे की बहुबुद्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा कौन सा है, किस टाइप का बच्चा है, उसकी क्या प्रतिभाशाली है, नहीं। उत्कृष्ट बच्चा है, नहीं। प्रखर बुद्धि है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। उसकी बुद्धि कैसी है, सामान्य बुद्धि है। 90 से 110 के बीच में रहेगा तो उसकी बुद्धि कैसी होगी, सामान्य बुद्धि होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनके लिए जो है यह लागू है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है। तो हम अगर किसी बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो उसके लिए जो है सबसे अच्छी विधि जो होती है विकासीय विधि होती है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अभिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला देखिए है अस्थान संबंधी बुद्धि, ये हमारा है। और हमारा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये भी हमारा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया भाषात्मक बुद्धि, ये भी हमारा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि जो है नहीं है। प्रश्न नंबर 5वां हमारा क्या दिया है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु जो है 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला होता है मानसिक आयु और बटे क्या होता है वास्तविक आयु, जो रियल एज होती है इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 500 हो जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इसको जो है स्किनर साहब ने जो है कहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में तो बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल नहीं पहचान पाते। 4 वर्ष में तो वह ABCD क ख ग घ सीखते हैं। 5 वर्ष में जो है यह पहचानने लगते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, एलेकिया है। एलेकिया क्या है, यह पढ़ने की जो है अक्षमता को हम लोग जो है एलेकिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। इसकी आयु अवधि जो होती है 11 से 15 वर्ष जो है मानी जाती है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में जो है बार बार छपते हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, गर्भ में बालक को किस विकसित होने में जो है कितने दिन लगते हैं। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने समय लगता है, तो 280 दिन जो है लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग जानते भी होंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। तो यह किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने जो है किया। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर जो है बालक का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, विकास के संबंध में गलत कथन है। देखिए यह अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, सही कथन पूछा है कि गलत कथन पूछा है। तो देखिए दिया है वर्तुलाकार गति, ये बिल्कुल नहीं होता विकास का मतलब, ये तो हाँ ये तो बिल्कुल सही है, वर्तुलाकार गति में होता है। दिशा सिर से पैर की ओर होती, बिल्कुल सही, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह भी बिल्कुल सही है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, बिल्कुल नहीं, ये हमारा क्या है गलत है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है।
तो गर्भधान काल की अवस्था कौन सी नहीं होती? शैशवावस्था जो है नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता को हम लोग क्या कहते हैं? मन तथा शरीर का विकास जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में किसका निर्माण होता है? सबसे पहले जो है गर्भ में सिर का निर्माण होता है, क्योंकि देखिए बच्चे का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। तो सबसे पहले उसका किसका निर्माण होगा? तो सिर का निर्माण होगा, और सबसे लास्ट में बच्चे के पैर का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय जब बच्चा छोटा होता है उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 जो है उसमें हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक कितने समय में अपनी माँ को पहचानना जो प्रारंभ करता है? तो जब वो बच्चा 3 महीने का हो जाता है तब वो अपनी माँ को जो है पहचानना स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो बालक जब जन्म लेता है तो उस समय उसके मस्तिष्क का जो भार होता है 350 ग्राम होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में विचरण कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था होता है जब बच्चा, और किशोरावस्था में जो है वो ख्याली पुलाव जो है ज़्यादा बनाता है इस एज में। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बालक मुख्य रंगों को पहचान कर लेता है। तो कौन सी एज में स्टार्ट कर देता है? देखिए 2 वर्ष में तो बहुत छोटा होता है, नहीं करेगा। 3 वर्ष में भी बहुत छोटा होता है, नहीं करेगा। 4 वर्ष में भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 5 वर्ष में वह जो है कुछ मुख्य रंगों को क्या करता है? पहचानना स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो यह अवस्था जो है छोटे बच्चे ही करते हैं ना। छोटे बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहिए वाली साइकिल पे छोटे ही बच्चे चलते हैं। तो यह अवस्था जो है शैशवावस्था में यह काम जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो वह किधर आकर्षित होता है? प्रकाश की तरफ जो है बालक का सबसे अधिक जो है आकर्षण होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? शांत किया जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो अगर बालक अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर रहा है तो उसको नहीं कि उसको कुछ झूठा गलत बता के उसको शांत कर दें या डांट के उसको शांत कर दें, बिल्कुल नहीं। या फिर उसकी उत्तेजना को वैसे रहने दे, बिल्कुल नहीं। बच्चे को सल्यूशन दे। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर दे, तब उसकी जिज्ञासा को शांत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत जो है 1930 से जो है हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता? और सुरक्षा का प्रभाव जो है किशोर अवस्था में नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन है? तो यह अवस्था देखिए पहला दिया है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बिल्कुल नहीं। उस टाइम बच्चा जो है एकदम फ्री रहना चाहता है, अपने खुद सोचता है, चिंतन करता है, तो परंपराओं से दूर रहना चाहता है। नेक्स्ट देखिए स्व केंद्रित अवस्था, वो खुद पे बस केंद्रित करता है, नहीं। नेक्स्ट हमारा आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, और ये भी हमारा जो है गलत है। नेक्स्ट हमारा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? तो ये जो है हॉरलॉक का जो है कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है स्टैनली हॉल का जो है, ये हम लोग को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा ने जो है हमारे जीन पियाजे जी ने जो है दिया था। और संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछ देगा किसने दिया था? तो यह भी जो है किसने दिया था? जीन पियाजे ने जो है दिया था। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं, तो कौन सा प्रभावित करता है? शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, खाली समय भी जो है प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप में नहीं हो पाता। किसकी वजह से जो है नहीं हो पाता? थायराइड ग्रंथि नहीं, पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं, थाइमस इसके भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि की वजह से जो है नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। इसका इसका संबंध जो है बुद्धि से नहीं होता है, स्मृति से भी नहीं होता है, इसका संबंध जो है खेल से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो यह जो है किसके द्वारा खोला गया था? विलियम हीली के द्वारा जो है खोला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, तो ये किस पर जोर देता है? पहला ऑप्शन दिया है शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर नहीं, दूसरा है विषय सामग्री के रहने पर, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जो है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो होता है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर जो है संकेत करता है? पहला हमारा क्या है, सीखने के आकलन, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। यह जो है सीखने के आकलन की तरफ इशारा संकेत करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो यह सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? पहला दिया है विकासवादी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यह जो है व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं, यह बताना है। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी जो है सबकी विकास की दर कैसी होती है? अलग अलग होती है। किसी बच्चे में जो है मान लीजिए किसी का मानसिक विकास हो रहा है और किसी बच्चे में उसी समय शारीरिक विकास हो रहा है, तो विकास की दर कैसी होती है? सभी लोगों में अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इन्होंने जो है संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिग व हट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यह किस में इन्होंने बताया है? ये कौन सी एज में होता है? यह जो है किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने विकास का कौन सा शोध किया था? इन्होंने नैतिक विकास को जो है बताया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताएं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के हो सकते हैं, सीखने के हो सकते हैं, चरित्र के हो सकते हैं, यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो कौन सा सीखना अस्थायी होता है? अगर बच्चा रट कर सीखेगा तो भूल जाएगा, सुनकर सीखेगा तो भी ज़्यादा याद नहीं रख पाएगा, देख कर सीखेगा तभी भी जो है वो ज़्यादा चीज़ों को हमेशा के लिए याद नहीं रख पाएगा। अगर बच्चा समझ कर सीखेगा तो वह लंबे समय तक जो है चीज़ें याद रख सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसको कहते हैं? 11 वर्ष के बाद की अवस्था को हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं।
क्वेश्चन हमारा है भाषा अवबोधन से संबंध विकास है, तो यह कौन सा विकास होता है? भाषा घात, यानी इसको हम लोग जो है एफासिया जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, तो यह किस अवस्था में होता है? इसका विकास जो है बाल्यावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। ये परिभाषा किसने दी है? शॉर्टे ने जो है दी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया, किन्होंने जो है इस पर बल दिया? तो मॉन्टेसरी ने जो है दिया है। मॉन्टेसरी का जो है बालक के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह परिभाषित किसने किया है? तो यह परिभाषा जो है शॉर्टे ने जो है दी है। अगला क्वेश्चन हमारा है पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो यह कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख और हाथ से संबंधित जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता जो है स्टेनली हॉल साहब को कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा है नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है, तो कौन सी स्केल है? WISC स्केल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिर पदाभिमुख अनुक्रम जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है, अनुत्क्रमणीय होती है? तो कौन सी अवस्था में? प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन हमारा है निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? इन्होंने जो है क्या नाम दिया इसका? इन्होंने इसको सजीव चिंतन कहा। अगला क्वेश्चन हमारा है बालकों के सर्वोत्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है, सबसे अच्छा विद्यालय कौन सा माना जाता है जहाँ पे सर्वोत्मुखी विकास हो सके? तो यह खेल का मैदान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो बालक के विकास से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका वंशक्रम एवं वातावरण दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है विकास की दृष्टि से सही क्रम है? तो विकास की दृष्टि से पहले क्या होना चाहिए? आत्मीकरण होना चाहिए, फिर समायोजन होना चाहिए, फिर अनुकूलन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है? पहला क्या दिया है? पूर्व ज्ञान, ये तो हमारा नहीं है। नए पदार्थ का आत्मीकरण ये भी है, समायोजन भी है और हमारा साम्य धारणा भी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? तो इन्होंने जो है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर सबसे अधिक बल दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मकताओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? यह जो है 7 से 11 वर्ष की आयु में घटित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? तो परिवार का वातावरण, बिल्कुल। अगर बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो इसका मतलब परिवार में जो सुख समृद्धि नहीं है, यानी शांति नहीं है, चिल्लाहट है, उसकी वजह से भी उसके माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। कक्षा का वातावरण, अगर कक्षा का वातावरण अच्छा नहीं है, बच्चे को हमेशा टॉर्चर किया जाता है, तो भी बालक के मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आस पड़ोस का वातावरण, अगर पास पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं है तो उससे भी जो है बालक के दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? तो सबसे अच्छा रूप कौन सा होता है? अवलोकन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से जो है 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र जो है 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी?
तो बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज और हमारा जो रियल एज होता है उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही हम लोग फॉर्मूला को पुट करके जो है वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे तो 12 वर्ष जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। तो कौन सा आवश्यक घटक नहीं होता, देखिए अधिगमकर्ता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सीखेगा कौन, अधिगमकर्ता ही तो सीखेगा। आंतरिक व्यवस्था भी आवश्यक है, प्रेरक भी जो है आवश्यक है, शिक्षक जो है आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है, ऑपरेंट अनुबंधन के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। इसको जो है आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो कौन करता है, स्पीयरमैन और स्पीयरमैन का जो द्विखंड सिद्धांत है यह जो है करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। तो पर्यावरण के साथ बिल्कुल सही, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में जो है होता है। क्वेश्चन हमारा है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं होती, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सभी चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होता है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल वह करके सीखता है, अनुकरण करके लोगों को दोहरा कर सीखता है, चिंतन प्रक्रिया जो है नहीं होती है, बच्चा जो है स्वयं चिंतन नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी विद्यार्थी क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, दायित्व नहीं, ईमानदारी नहीं, सहभागिता नहीं, आज्ञाकारिता जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता होती है। अगर विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा का पालन ही नहीं करेगा तो चीज़ों को सीख ही नहीं पाएगा, वो अपने मन का करेगा तो कैसे चीज़ों को सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो किस एज के बच्चे बनते हैं, किशोरावस्था के बच्चे जो है बन जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास शुरू होता है। तो विकास कब शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से जो है विकास शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्षण कहते हैं नहीं, समायोजन कहते हैं नहीं, समावेशन जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कड़ा जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त में भी सहायता करती है। तो किसमें, दुश्चिंतन नहीं, समाजीकरण, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ये जो है समाजीकरण में भी सहायता करती है। क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो किसको बेहतर माना जाता है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को जो है बेहतर माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वाइगोत्स्की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो किस कारक पर बल देते हैं, उन्होंने जो है सामाजिक कारक पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया है, थॉर्नडाइक साहब ने जो है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो कैसी भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी जो है भूमिका निभानी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है,
कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो यह कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो विकास के दर में जो है भिन्न होते हैं, क्योंकि सभी लोगों में सब अलग अलग तरीके से जो है विकास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? लिखना जो है सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो कौन सी विषय वस्तु अच्छी होती है? मेरा परिवार जो है सबसे अच्छा विषय वस्तु होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। यह किसका कथन है? वुडवर्थ का जो है यह कथन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है स्वनिम जो है होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में जो है बालिकाओं की लंबाई बालक से अधिक होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। तो यह कौन सी दीवा अवस्था कौन सी अवस्था में बालक देखता है? सबसे ज़्यादा वह जो है किशोरा अवस्था में वह दीवा स्वप्न देखता है, यानी खूब ख्याली पुलाव जो है बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। यह सिद्धांत जो है वर्तुलाकार को बताता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जन्म के समय शिशु रोता है, वह क्यों रोता है? वातावरण के परिवर्तन के कारण जो है बच्चा रोने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या किया था? स्त्री हार्मोन प्रवेश जो है कराए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, क्या होता है इसका? इसका जो है गुणनफल होता है। क्वेश्चन हमारा है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है। बालक में अस्थायी दांतों की संख्या जो है 20 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? अनुवांशिकता का तात्पर्य जो है गुणसूत्र तथा जीन से जो है होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। तो अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। तो यह जो है किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। तो युयुत्सा जो है क्रोध संवेग के कारण जो है उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है हॉरलॉक ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो यह कौन सा साधन होता है? प्रकृति अवलोकन जो है होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो जन्म के समय बालक में स्मरण शक्ति जो है बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। तो 13 से 19 वर्ष की आयु तक जो है आत्मगौरव की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन हमारा है, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। तो इस चरित्र निर्माण में आदत इम्पॉर्टेंट होता है, इच्छा भी इम्पॉर्टेंट होता है, अनुकरण भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्या इम्पॉर्टेंट नहीं होता? निर्देश जो है सहायक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल्यकाल का समय कब तक होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक जो है होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी अवस्था होती है? तो 14 वर्ष जो है होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से नहीं है? तो कौन से गुण नहीं है? बहुत देखिए, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता ये है, आत्मविश्वास, सहनशीलता यह भी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है हो जाएगा, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है।
यह जो है पूर्व बाल किशोरावस्था से जो है संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो मूल जो है प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चे के सामाजिक विकास में खेल का जो है विशेष महत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोलाहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? नैतिक विकास से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? थ फ च ध्वनियाँ हैं, यह कैसी ध्वनियाँ होती हैं? स्वनिम ध्वनियाँ जो है होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बालकों की खोज अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? यह अवस्था जो है 7 से 12 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, संतुलन भी है, अनुभव भी है, सामाजिक संचरण जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाज के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? इसको जो है शून्य परीक्षण अंतरण जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जिन पियाजे जी को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है क्रोंगमैंग का है। क्वेश्चन हमारा है निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो वंश परंपरा ये भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था, तो किसने किया था? मेंडल ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है? आत्मनिर्भर होना, बिल्कुल सही। मित्र मंडली या समूह का निर्माण करना, यह भी सही है। स्वतंत्र होना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? जातिवाद नहीं होता है, अनुवांशिकता नहीं होता है, वातावरण जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? देखिए, शैशवावस्था में तो बहुत छोटी होती है, नहीं होता है, बाल्यावस्था में भी नहीं होता, प्रौढ़ा में भी नहीं, किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो भाषा विकास के अंग कौन से होते हैं? अक्षर ज्ञान भी होता है, सुनकर भाषा समझना, ये तो सबसे आसान तरीका होता है भाषा सीखने का। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये हमारा जो है चारों सही है। क्वेश्चन हमारा है लैमार्क ने अध्ययन किया था, पहला दिया है स्कूल का नहीं, वातावरण का नहीं, समाज का नहीं, वंशानुक्रम का किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है? प्रेम है नहीं, घृणा है नहीं, आश्चर्य है नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। दगा जो है अवांछनीय संवेग होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? किसके अतिरिक्त? शारीरिक गठन के अतिरिक्त। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो किस में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में जो है परिवर्तन समझने लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में क्या शामिल है? रूप भी शामिल है, दर भी शामिल है, अनुक्रम भी शामिल है। क्वेश्चन हमारा क्या है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु यानी टॉय एज किसको कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है संवेगी पेशी अवस्था होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है
उसको संवेगी पेशी अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे अच्छे तरीके से जो है विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस एज में हो जाते हैं? किशोरावस्था में हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, यह किसके द्वारा जो है की गई है? तो जीन पियाजे साहब ने जो है बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को जो है बताया। अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो इन्होंने इस अवस्था को क्या कहा है? इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा है। क्वेश्चन हमारा है, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, तो खेल विधि किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो खेल नहीं है, भाषण खेल भी है, भाषण भी है, कहानी लेखन भी है। ऑप्शन नंबर डी के दिया है, निर्माण संबंधी क्रियाएं जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है, यह अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? यह विकास की जो है किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था जो होती है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रचनात्मकता जो है कही जाती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो किस अवस्था में करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो है करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है, तो किससे बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से जो है बचाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना जो है उसे उस पाठ को सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक सिद्धांत को जो है दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है, किस चीज़ की? कौन से क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? इसको जो है भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? इस योग्यता को हम लोग संज्ञानात्मक गतिविधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, इसके विकास का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति जो है इसके विकास का अर्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या समझा जाता है?
यह व्यक्तिक असफलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा वेग से है? तो जिज्ञासा का संबंध किससे है? आश्चर्य से है। क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो 100 शब्द जो है हो जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो किसमें अंतर्निहित होती है? विचारात्मक प्रक्रिया में जो है अंतर्निहित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवेश का प्रभाव जो है कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो आयु जो है असतत चर का उदाहरण नहीं होता है। क्वेश्चन हमारा है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो परिवार जो है करती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? तो परिवार का वातावरण है। क्वेश्चन हमारा है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है? तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण जो है किशोरावस्था में आने लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो संदर्भ बदलते हुए जो है प्रश्न पूछेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, तो उनमें जो है अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसमें है दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। क्वेश्चन हमारा है, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो कौन सी एज में ऐसा होता है? किशोरावस्था में जो है होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं, तो यह काल जो है किशोरावस्था होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो जीन पियाजे साहब ने जो है की। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो कौन सी दीर्घकालीन अध्ययन विधि को जो है लिया जाता है। क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, तो वह क्या कर सकता है? संरचनात्मक समस्याएं सीखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो कौन से में दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद में जो है दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है, तो इसको जो है दैहिक आवश्यकता से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने प्रयोग किया? तो किसने प्रयोग किया? टर्मन ने जो है प्रयोग किया। हमारा क्या है, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है? तो संज्ञानात्मक विकास है। हमारा क्या है, प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गति कामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो किसने किया? मॉन्टेसरी ने जो है किया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो वह जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है? तो कौन सहायता करता है? स्व अधिगम मॉडल जो है सहायता करता है।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 150 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, उसको जो है सामान्य बुद्धि में वर्गीकृत किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक की जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, तो स्टैनली हॉल को जो है किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित जो है की थी, तो हार्फ ने जो है इसको प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन हमारा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक जो है मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है, तो हाफ ने जो है यह परिभाषा जो है दिया था, इन्होंने जो है यह मत अपना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है, बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है, तो वह जो है किसकी कर रहा है, सजीव चिंतन की जो है अभिव्यक्ति कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है, तो किरेन हार्नी का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, तो मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था, तो एरिक्सन साहब ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है, इसको हम लोग जो है भावना संबंधी आदत कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है, तो परिवार जो है वो बालक के जो है छोटे जब रहता है तब से उसके साथ जो है चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता, तो लंबाई और वजन जो है भाषा के विकास को प्रभावित जो है नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है, तो कौन सा है, पारंपरिक जो है होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, तो परिवार जो है बालक के भाषा विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो चिंतन करना यह जो है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी, तो यह जन्म से मृत्यु तक के लिए जो है इन्होंने 8 अवस्थाएं प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं है, तो पहला हमारा क्या है, शारीरिक विकास में तीव्रता इसमें बहुत होता है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता यह भी होती है, दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, नैतिकता का होना, शैशवावस्था में जो बालक के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कैसा कथन है, यह जो है मानसिक विकास है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, तो अधिगम को जो है माना गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो किशोरों को जो है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन बिल्कुल दिया जाना चाहिए, सहानुभूति दिया जाना चाहिए, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर भी दिए जाने चाहिए, किशोरों को जो है लालच नहीं दी जानी चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह क्या होता है, पाठ्यक्रम कर सकता है, शिक्षण विधि कर सकता है, विषय वस्तु का चयन भी कर सकता है, वह जो है शारीरिक विकास नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो उनका क्या होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर या मन संबंधी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या होती है? उस प्रक्रिया को हम लोग जो है सामाजिकरण कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। तो आत्मगौरव। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रक्षेपण जो है ये सबसे प्रमुख अच्छा उपाय होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? विकास प्रारंभ होता है। तो विकास की जो अवस्था होती है गर्भावस्था से जो है विकास प्रारंभ हो जाता है। देखिए विकास जो है गर्भ से लेकर जो है मृत्यु तक चलता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? सीखना एक कैसी होती है? जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। तो उन्हें कब करना पड़ता है? वह संधि काल में जो है करना पड़ता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? तो इन्होंने जो है लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। क्वेश्चन हमारा क्या है? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? तो बालक कितने महीने का होगा? बालक की आयु जो है 10 महीने की है। क्वेश्चन हमारा क्या है? सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल माना जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? तो बालक जब 8 से 9 महीने का होता है तब वह जो है जमीन पर अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? बीजावस्था कहा जाता है। तो बीजा अवस्था जब बच्चा जन्म से लेकर 2 सप्ताह का होता है उसको हम लोग जो बीजा अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? जब बच्चा शैशवावस्था में होता है उस समय जो है बालक के सिर और मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो 2 से 5 वर्ष की आयु को हम लोग क्या कहते हैं? शैशवावस्था जो है कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो माँ के पोषण से जो है सबसे ज़्यादा संतान प्रभावित होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि वो खेलेगा तो उसके शारीरिक विकास भी होगा और वो फोकस करेगा तो मानसिक विकास होगा और लोगों में घुल मिल कर खेलेगा तो उससे जो है बातचीत, नैतिकता, सामाजिक विकास भी होगा उसका। क्वेश्चन हमारा क्या है? बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालक में जो है परिवार से संस्कार जो है बालक को परिवार से मिलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से विकास की अवस्था है। तो विकास की अवस्था कैसी होती है? गुणात्मक अवस्था जो है होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है? नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड जो है होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो 71 से कम होता है वह उनको हम लोग क्या कहते हैं? जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1900 जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो किसको माना जाता है? टरमैन को जो है बुद्धि लब्धि मापन का जन्मदाता माना जाता है। और बुद्धि लब्धि निकाली कैसे जाती है? तो मेंटल एज जो होता है और रियल जो एज होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो है बुद्धि लब्धि निकल जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ जो होता है व्यवहार का अध्ययन करना,
यही हमारा आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सहयोगात्मक राजनीतिक किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? तो प्रतिरोध में जो है महिलाएं संबंधित नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं? तो परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, इन सभी से जो है हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का जो उसको ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा क्या है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो कैसा होता है, प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नंबर 79 देखिए क्या है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी हो जाते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो शिक्षक की क्षमता क्या होती है? कई गुनी बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। शिक्षक की क्षमता अंशतः बढ़ती है? नहीं। अप्रभावित रहती है? नहीं। उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाएगी। जब उसको जो है किसी भी काम करने में बाधा डाला जाएगा तो उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाएगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो पहला क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन नहीं। उसमें कैसा मूल्यांकन किया जाना चाहिए? सतत मूल्यांकन जो है किया जाना चाहिए कि बालक में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह कैसा एक आदर्श जीवन जीता हो? बिल्कुल उसे सम्मान मिलना चाहिए। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो? बिल्कुल सही। प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो? बिल्कुल सही। ये तीनों कथन जो है सही हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? पहला क्या है, समस्याएं हल करना। ये अधिगम की जो है परिभाषा नहीं होती है। विशिष्ट हुनर का विकास, ये भी नहीं है। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके? नहीं। सुनकर, पढ़कर? नहीं। खुद करके जो है वह अच्छे से किसी चीज़ को सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला की पहचान वर्ष आयु में शुरू हो जाती है? वर्णमाला की पहचान जब बच्चा जो है 3 वर्ष का होता है तब वह जो है उसकी पहचान करना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, वह क्या जाने? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना ही उसका क्या होता है, एक अध्यापक को जो है रहना चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? यह किससे संबंध रखता है? यह जो है अधिगम स्थानांतरण से जो है संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? स्फूर्ति अवस्था जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? तो यह जो है रास का कथन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसका कथन है? यह कथन जो है क्या कहता है, मानसिक विकास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल सही है। अगला है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, यह बिल्कुल सही है। विकास जो है निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विकास रेखीय होता है, यह बिल्कुल गलत है। विकास जो है रेखीय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायुमंडल सही है, मांसपेशियों में वृद्धि सही है, जो क्राइन ग्लैंड्स ये भी सही है, ये चारों जो है सही है। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? यह जो है
क्रो एंड क्रो का है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं होती है, शारीरिक विकास की तीव्रता ये बहुत तेजी से होता है। तो यह है दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल बालक इस समय जो है माता पिता पर निर्भर रहता है, ये भी सही है। मानसिक विकास में तीव्रता, बाल्य शैशवावस्था में जो है बहुत तेजी से मानसिक विकास होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत हो जाएगा, नैतिकता का होना। बालक में जो है इस अवस्था में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो पहला हमारा क्या दिया है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बिल्कुल ये भी होता है। चिंतन प्रक्रिया, शैशवावस्था में जो है बालक चिंतन नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो यह किसने कहा था, हरलॉक ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन, परिवर्तन शरीर, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में जो है होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो निरंतरता जो है मानव विकास का सिद्धांत होता है। अनुक्रमिता भी जो है सिद्धांत होता है। सामान्य से विशिष्ट, यह भी जो है मानव विकास का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो यह किस पर आधारित होती है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध किस चीज़ से नहीं होता है, तो शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से जो है मानसिक विकास का संबंध नहीं होता है। देखिए, अवबोध की क्षमता से होता है, स्मृति का विकास से होता है, तर्क एवं निर्णय से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो कौन से स्टेज में जो है मनुष्य में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है, ये पूछ रहा है। पहला जो है शैशवावस्था, इसमें तो सबसे अधिक होती है, ये भी नहीं होगा। बाल्यावस्था भी नहीं होगा। किशोरावस्था के बाद ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रौढ़ावस्था में जो है हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, कम होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है, वजन बढ़ाने की, नहीं। शिक्षा की, नहीं। अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, समायोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है। देखिए, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में जो है आता है। तो इसको जो है स्टेनी हॉल ने जो है कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जिन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक जो है पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर जो है ले जाता है। तो ये पूछ रहा है कौन सी एज में ऐसा होता है। तो यह चीज़ जो है 3 से 6 वर्ष तक, जब पहल बनाम दोष अवस्था, इसको हम लोग जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो मानसिक विकास तो कौन कारक जो प्रभावित नहीं करता, परिवार का वातावरण बिल्कुल प्रभावित करता है। परिवार का वातावरण जो है बालक के विकास में, मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा प्रभावित जो है करता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और परिवार की सामाजिक स्थिति, ये भी परिवार से ही रिलेटेड है। तो परिवार से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो बालक के मानसिक विकास को जो है प्रभावित जरूर करेगी। तो ये भी नहीं होगा। देखिए, बी के धार्मिक वातावरण, यह जो है प्रभावित नहीं करता।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने जो है स्पष्ट किया था। तो नैतिक तर्क का जो अवस्था सिद्धांत है इसको कोहलबर्ग ने जो है दिया था। क्वेश्चन हमारा क्या है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था। तो चूहे पे सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मेंडल साहब ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो कौन सा, देखिए खुश मिजाज बिल्कुल नहीं, सामाजिक ये भी नहीं होता, आसानी से चिढ़ने वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा राइट हो जाएगा। यह इसका जो है लक्षण नहीं होता। जो ऊर्जावान मित्रवत बालक होता है बहुत ही खुश मिजाज टाइप का होता है, सामाजिक होता है, लोगों में जल्दी से घुल मिल जाता है और उसमें जो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो आसानी से किसी से चिढ़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे किशोरावस्था का एज पूछ रहा है। तो 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था जो है किशोरावस्था कहलाती है। तो 12 वर्ष की आयु से, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया। तो यह किसने दिया था, कार्ल रोजर्स ने जो है इसको दिया था। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु अस्तित्व के विकास को समझने में सहायता की है। तो किसने की है, पियाजे साहब ने जो है किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर जो है इंगित करता है। तो यह बालक जो है कौन सा कर रहा है, सजीव चिंतन कर रहा है, यानी बच्चा जो है चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो किसने यह बताया था, नाम चॉम्स्की ने जो है यह बताया था। इस क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन से विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो कौन सी अवस्था में जाता है, लैंगिक अवस्था में जो है जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादनी मापनी है। तो कौन सी होती है, चित्रपूर्ति जो है होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बालक मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ करने के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित है। देखिए बीच में यहाँ पे भरना है, तो कौन सा वह सिद्धांत है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। तो यह पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन ने जो है लिखी है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट पुस्तक जो है डार्विन साहब ने लिखी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानकीकृत परीक्षणका का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ जो है विश्वसनीयता होता है, बिल्कुल सही है। वैधता होता है, ये भी सही है। मानक होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि तीनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये किसके अनुसार, स्किनर ने जो कहा था कि विकास जो है एक सतत और जो है धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी होती है, अधिगम एवं वृद्धि जो है होती है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, वृद्धि का मतलब होता है आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि होती है। तो यह इसको हम लोग जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था जो है होती है। इसीलिए इसको किशोरावस्था को जो है तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। और इसको तूफानी अवस्था किसने कहा था, तो स्किनर साहब ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम कैसा होता है, यह जो होता है विकास परिणाम वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है।
तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा होता है? स्नायु मंडल जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट लिखते समय सबसे पहले छोटे अक्षरों में लिखना बिल्कुल नहीं। अगर आप छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। बड़े अक्षरों में लिखना, अगर आप ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो उससे भी जो है श्यामपट्ट भर जाएगा और बहुत ही जो है बेकार, अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। लेखन में अस्पष्टता नहीं, अच्छी लिखावट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टीचर अच्छा लिखेगा तो बच्चे भी अक्सर उसको कॉपी करके जो है अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? देखिए शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि जो है शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेगी क्रियात्मक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक जो है होती है। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यह अक्सर आता है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ये सब जो है अक्सर पूछने के लिए सीटेट एग्जाम में आता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। किस सत्य पूछा है? पहला दिया है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि बस लड़के बुद्धिमान होते हैं। लड़के लड़कियां आजकल ज़माने में सब बुद्धिमान है। देखिए क्या है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों इक्वल जेंडर, दोनों बुद्धिमान है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। हाँ बिल्कुल, बुद्धि का जो है लिंग से कोई संबंध नहीं होता। बुद्धि जो है किसी में भी ज़्यादा हो सकती है, इसमें जेंडर वाइज बिल्कुल नहीं कुछ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का समझना। बिल्कुल सही, परामर्श का यह उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, बच्चों की कमियों के कारण का पता लग करना। ये भी जो है सही है, ये भी जो अच्छे परामर्श का क्या है, ये जो है उद्देश्य होता है। बच्चे को समायोजन में जो है सहायता करना, ये भी सही है। ये चारों ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? पहला देखिए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बिल्कुल नहीं, अगर आप बच्चे में मोरल नॉलेज लाना चाहते हैं तो सबसे सही क्या रहेगा? नहीं देखिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। बिल्कुल नहीं, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, शिक्षक का आदर्श रूप में जो है व्यवहार करना। जब शिक्षक बहुत आइडियल तरीके से बच्चों के सामने आएगा तो उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा नैतिकता आएगी, क्योंकि वह सीखेगा कि किस तरीके से वो अध्यापक कर रहा है और बच्चा कॉपी करता है उस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षा में फ्राबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो किस चीज़ में था? देखिए ये पूछा है, तो किंडरगार्टन में जो है था। किंडरगार्टन का विकास करने में जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो वह किस चीज़ को बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना? नहीं। सहयोग की भावना? बिल्कुल सही, सहयोग की भावना का क्या करता है, वह जो है बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? आजीविका कमाना? नहीं। पढ़ाना एवं लिखाना? नहीं। बौद्धिक विकास करना? नहीं। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही क्या होता है? शिक्षण का जो है अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, और यही जो है शिक्षक का कर्तव्य भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि ये दोनों को क्या करना है, फिल करना है। तो देखिए क्या कहा है, तथा कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो किसका? चुनौतियों और सीमाओं का? नहीं। स्थिरता परिवर्तन का? नहीं। खोज पोषण का? नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ITI स्कूल योजना वर्ष किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? तो 2004 में जो है शुरू की गई थी।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान जो है कब प्रारंभ किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। तो इसको जो है 2001 में शुरू किया गया था और हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष निकाला गया था। तो स्तरीय शिक्षक शिक्षा जो है 1998 में जो है लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो कौन सा, शिक्षक को विषय की समझ होना, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शिक्षक को ही विषय के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो बालक को कैसे शिक्षा देगा, वो गलत चीज़ें बच्चों को पढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो यह सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, यह शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो है शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए ये कंडीशन वाला बहुत पूछता है, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो कह रहा है माता पिता को लिखना चाहिए, नहीं, जाकर उनसे मिलना चाहिए, बिल्कुल सही, जाकर उनसे मिलना चाहिए कि आखिर आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए माता पिता का भी बहुत योगदान होता है कि बच्चे के विकास करने में, बच्चे के शिक्षण में भी जो है माता पिता का योगदान होता है। शिक्षक तो होता ही होता है लेकिन माता पिता भी जो है उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से जो है कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो यह कैसा, एक नेमी कार्य नहीं, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाठ्यचर्या यानी सिलेबस का निर्माण करना। क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए, एकांत में। देखिए आप अगर एकांत में करेंगे तो उसके ऊपर जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अलग से करेंगे तो भी बच्चा उतना ज़्यादा जो है एक्साइटेड नहीं होगा। अगर आप लोगों के बीच में करेंगे तो उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और वो बहुत मोटिवेट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो ग्रेड के माध्यम से जो है किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो 85% हिस्सा जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है। तो यह क्या करता है, बढ़ावा नहीं देता, बिल्कुल नहीं, गलत है। यह जो है इसको बढ़ावा देता है।